हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी दोस्तों, यानी आज हम लोग कवर करने आ रहे हैं 12th पॉलिटिकल साइंस के न्यू सिलेबस को। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये न्यू सिलेबस है 2024 के एग्जाम के लिए, 24 का बोर्ड एग्जाम के लिए। कक्षा 12वीं के राजनीतिक विज्ञान का नया सिलेबस यानी 2023 से लेकर 2024 का सेशन के लिए हम लोग पूरी सिलेबस को कंप्लीट यानी अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहले आपको बता दें, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे बोर्ड एग्जाम हो, चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उससे पहले आपको उसका सिलेबस को पूरी तरह से अच्छे से अध्ययन कर लेना है। उसके बाद आपको यानी प्रिपरेशन शुरू करना है। कोई भी बड़ा से बड़ा किसी को भी, अगर आप कोई बड़ा से बड़ा एक्सपर्ट को यानी किसी भी कोई अगर आप पूछेंगे, उससे अगर सलाह लेंगे, तो आपको सबसे पहले उसका सिलेबस को यानी कंप्लीट आपको प्रिपरेशन करने बोलेंगे, चाहे कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं आप। तो इसलिए हम लोग इससे पहले तैयारी करने से शुरू करने से पहले जो हम लोग को पहले उसका सिलेबस को पूरी तरह से कंप्लीट करना है। ठीक है, तो हम लोग पॉलिटिकल साइंस का यानी कंप्लीट कर रहे हैं, हिस्ट्री का भी यानी कंप्लीट कर लिया। जो बच्चे नहीं देखें कर लीजिए। उसके बाद क्लास हम लोग का रेगुलर रहने वाला है, स्टार्ट होने जा रहा है हम लोग का क्लास। ठीक है, और इसमें पूरी कोर्स को यानी कंप्लीट आपका यानी प्रोवाइड किया जाएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में एंड यूट्यूब में। और आपको बता दें कि कैसे आपको यानी इसका बुक वगैरह कैसे आपको यानी लेना है, एनसीईआरटी पीडीएफ वगैरह सारा चीज आपको यानी बिल्कुल कैसे मिलेगा, बिल्कुल आपको लास्ट में बताएंगे। आपको लास्ट तक बनाना है इसको, सिलेबस को पूरी तरह से अच्छे से यानी कंप्लीट यानी समझना है, क्या पढ़ना है। देखिए इसमें क्या क्या है, कैसा पैटर्न रहेगा इस बार का 2024 का सिलेबस में, क्या बदला हुआ है, कौन सा चैप्टर है, कौन सा चैप्टर है, उसके बाद कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना पड़ेगा, किस चैप्टर से कितना नंबर पूछा जाएगा, कौन सा किताब खरीदा और तैयारी कैसे करें। ठीक है, तो ये सारे चीज का ये आपको आंसर मिलने वाला है इस क्लास में। ठीक है, तो आपको देखिए पहला हम लोग बात करेंगे कैसा पैटर्न रहेगा इस बार का। तो हम पैटर्न को लेकर के सबसे पहले बात करेंगे। देखिए बीएसबी पैटर्न ऑफ बीएसबी क्वेश्चन पेपर 2024 के एग्जाम का आपका जो पैटर्न रहने वाला है वो कैसा रहेगा। देखिए आपको जैसे कि पता होगा, वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव आपका यानी 100 पूछा जाएगा। ठीक है, जिसमें से आपको यानी 85 मार्क्स का यानी आपको मतलब ओएमआर शीट पर आपको यानी फिल करना होता है। ठीक है, 100 में से, क्योंकि 50 आपका जो होगा क्या होगा यानी ऑप्शनल होगा। उन 50 को मतलब ही आपको 100 में से यानी 50 को ही ओएमआर शीट में आपको यानी फिल करना होगा। ठीक है, चलिए आप बात करते हैं हम लोग क्या सब्जेक्टिव प्रश्न का। तो सब्जेक्टिव भी आपका यानी 50 मार्क्स का ही होता है। इसमें भी आपका क्या रहेगा, प्रश्न संख्या 1 से लेकर 30 तक का आपका यानी लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा। ठीक है, 1 से लेकर 30 तक का आपका यानी क्या रहेगा, लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, जिसमें से 15 प्रश्न का ही आपको यानी उत्तर देना है। ठीक है, तो इसमें भी आपका यानी 15 जो है क्या रहेगा, ऑप्शनल में रहेगा, जिसमें से मात्र आपको 15 का ही उत्तर देना होता है, जो 30 मार्क्स का होता है। ठीक है, अब बचा 20 मार्क्स का। अब 31 से 38 जो आपका यानी प्रश्न रहेगा, उसमें से आपको यानी 4 प्रश्न का ही उत्तर देना है। इसमें भी आपको जो है 4 क्या रहेगा, ऑप्शनल में रहेगा। तो आप बिल्कुल ये हो जाएगा आपका 20 मार्क्स का रहेंगे। ये तो आपको टोटल मिलाकर के यानी 100 मार्क्स का यानी कंप्लीट यानी आपका पूरा हो गया। या इसका पैटर्न को पैटर्न जो आपका रहेगा किस प्रकार का रहेगा, पूरी तरह से आपको यानी बिल्कुल पता चल गया होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं 2024 का सिलेबस में क्या बदलाव हुआ है। इसको हम लोग बात मत करते हैं, इससे पहले हम लोग समझते हैं कौन कौन सा चैप्टर है। ठीक है, तो पहले चैप्टर को हम लोग देखते हैं, उसके बाद हम लोग बताएंगे कि राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस ऑल चैप्टर। ठीक है, तो इसको यानी देखिए राजनीति विज्ञान को 2 पार्टों में खंडित किया गया है, जिसमें यानी क्या समकालीन विश्व राजनीति होगा, और दूसरा जो आपका यानी क्या स्वतंत्र भारत में राजनीति। ये 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। तो पहला पार्ट हम लोग देखते हैं, यानी पार्ट ए को देखेंगे, समकालीन विश्व राजनीति के बारे में हम लोग सबसे पहले देखेंगे इसका कौन कौन सा चैप्टर है इसमें। तो इसमें चैप्टर जो शामिल है, तो शीत युद्ध का दौर इसमें शामिल है। उसके बाद क्या 2 ध्रुवों का अंत इसमें शामिल है। तो देखिए हम लोग शीत युद्ध के दौर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यानी पहला चैप्टर में समकालीन विश्व राजनीति का। दूसरा चैप्टर में यानी 2 ध्रुवीयता का यानी अंत कैसे हुआ, तो 2 ध्रुवीयता यानी कैसे कायम हुआ, जैसे अमेरिका और सोवियत संघ यानी 2 ध्रुवीयता में यानी बढ़ गया था, उसका फिर अंत कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, इसको भी इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। सत्ता के वैकल्पिक केंद्र है, यानी सत्ता के वैकल्पिक केंद्र यानी चौथा चैप्टर में हम लोग जानने वाले हैं। समकालीन दक्षिण एशिया, ये आपका यानी 5वां चैप्टर। अंतरराष्ट्रीय संगठन यानी कैसे सारा संगठन वगैरह के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, यानी 6ठा चैप्टर में। ठीक है, समकालीन विश्व में सुरक्षा, यानी सुरक्षा को लेकर के यानी पूरा तरह से यानी इसमें हम लोग जो है जानेंगे 7वां चैप्टर में आपका यानी कौन, यानी पार्ट ए का यानी समकालीन विश्व राजनीति का एक। उसके बाद 8वां चैप्टर में हम लोग क्या बात करेंगे, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन के बारे में हम लोग बात करेंगे 8वां चैप्टर में। ठीक है, 9वां चैप्टर में आपका वैश्वीकरण के बारे में बात करेंगे, ये आपका यानी कौन सा यानी समकालीन विश्व राजनीति के 9वां चैप्टर में। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग क्या यानी स्वतंत्र भारत में राजनीति। देखिए स्वतंत्र भारत में आपका यानी इसमें भी 9 चैप्टर है। तो इसमें पहला चैप्टर का नाम क्या है, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। देखिए राष्ट्र जब निर्माण होता है उसमें क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा, इसके बारे में हम लोग इसको इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एक दल के प्रभुत्व का दौर, यानी एक दलीय दल के यानी प्रभुत्व का दौर यानी कैसे स्टार्ट हुआ, यानी अमेरिका
एक दल यानी प्रभुत्व यानी कैसे काम कायम किया, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसका नियोजन विकास और राजनीति के बारे में हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे। तीसरा चैप्टर में भारत के विदेशी संबंध कैसा था, किससे कैसा था, इन सब चीज के बारे में हम लोग चौथा चैप्टर में हम लोग जानकारी लेंगे। कांग्रेस प्रणाली यानी चुनौतियां और पुनर्स्थापना, उसका जो कांग्रेस जो का मतलब जो निर्माण हुआ इसमें किस तरह का यानी चुनौतियां का सामना करना पड़ा, यानी इन सारे चीज के बारे में हम लोग यानी 5वां चैप्टर में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, ये छठा चैप्टर। जन आंदोलन का उदय, क्षेत्रीय आकांक्षी, उसका भारतीय राजनीति नए बदलाव। तो ये जो है आपका 9 चैप्टर रहेगा, यानी स्वतंत्र भारत में राजनीति का ये पार्ट बी वाला इसमें जो है खंड में जो है ये आपको क्या रहेगा, यानी ये 9 चैप्टर रहेगा। इन 9 चैप्टर को हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो ये आपका था यानी कौन सा, यानी बिल्कुल देखेंगे हम लोग यानी ये कौन कौन सा चैप्टर है। तो ये चैप्टर आपको बता दिएगा कौन कौन सा चैप्टर आपका रहने वाला है। तो इसमें देखिए आप बात करेंगे हम लोग कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे जो बहुत ही मेन टॉपिक है और ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो देख लीजिए हम आपको चिन्हित कर देते हैं कौन आपका चैप्टर कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन इंपॉर्टेंट नहीं है, किससे कितना मार्क्स पूछा जाएगा, इन सब चीज के बारे में भी आपको यहाँ पता चल जाएगा। देखिए शीत युद्ध का दौर, ये चैप्टर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये तो आपको पूरी तरह से ये पूरी चैप्टर को आपको कंप्लीट यानी आपको अच्छा से अध्ययन करना है। उसका दो ध्रुवता कांत, इसमें ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, बस इसको भी पढ़ना आपको अच्छे तरीके से। ठीक है, समकालीन विषयों में अमेरिकी वर्चस्व, इसको भी आपको अच्छे से यानी रीड कर लेना है। ठीक है, हाँ इसके मुकाबले में इसमें अच्छे से रीड करना है इसको। ठीक है, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट ही है। समकालीन दक्षिण एशिया, हाँ इसमें भी उस तरह का ही क्वेश्चन रहता लगभग है। ठीक है, उतना कुछ खास नहीं रहता। अंतरराष्ट्रीय संगठन से आपका यानी 2 या 3 क्वेश्चन रहेंगे, बस ऑब्जेक्टिव में ही रहने वाला है, कभी कभी पूछ लेते हैं। ठीक है, चलिए समकालीन विषयों में सुरक्षा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट उतना ही है। उसके बाद आगे आपको ये इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन रहता है, लेकिन बहुत ज्यादा ही पूछेंगे, ज्यादा मात्रा में इसका नहीं रहेगा। ठीक है, आप बात करेंगे पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, ये भी उतना महत्वपूर्ण नहीं है आपके लिए, लेकिन इसको भी पूरी तरह से अध्ययन कर लेना इसका भी। ठीक है, वैश्वीकरण, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छा से पढ़ना है आपको वैश्वीकरण को। ठीक है, तो चलिए आगे देखेंगे हम लोग क्या आप स्वतंत्र भारत में राजनीति, ये जो आपका यानी पार्ट है इसमें आपका यानी कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। देखिए राष्ट्र निर्माण, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। राष्ट्र निर्माण में क्या क्या चुनौतियां करना पड़ा, ये भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इसको अच्छे देखना है। एक दल प्रभुत्व का दौर, ये भी आपका जितना ऊपर वाला इंपॉर्टेंट है उतना ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट ही होगा। ठीक है, उसका नियोजन विकास की राजनीति, ये भी इंपॉर्टेंट ही है बट उससे कम है। ठीक है, आप बात करें भारत के विदेश संबंध यानी कैसा था, ये भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ना है। कांग्रेस प्रणाली में पूर्ण स्थापना, ये जो उतना कोई खास नहीं, इससे भी क्वेश्चन रहने वाला आपको, लेकिन सब चैप्टर से लगभग आपका क्वेश्चन रहेगा, लेकिन किसी पर्सन का मात्रा ज्यादा रहने वाला है और किसी में कम रहता है। ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, ये भी आपका जो है इसमें भी जो क्वेश्चन रहेंगे लेकिन उतना ज्यादा नहीं रहेगा इसके मुकाबले में। ठीक है, जन आंदोलन का उदय, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, जन आंदोलन का उदय ये वाला भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, तो इसको अच्छे से देख लेना है। क्षेत्रीय आकांक्षियां, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए उतना। भारत राजनीति नए बदलाव, ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये इस तरह का आपको यानी अध्ययन करना है, सब चैप्टर को पढ़ना है। बस हम तो यही कहेंगे कि आपको सभी चैप्टर को बराबर ही टाइम देना है और पूरी तरह से अच्छे से आपको अध्ययन कर लेना है। ठीक है, कभी भी क्या होता है कि कुछ चैप्टर में छोड़ देता है, जो चैप्टर से नहीं पूछने वाला होता है उस चैप्टर से अधिक पूछ लेता है। तो बिहार बोर्ड है, इसलिए आपको हम कहेंगे कि सारा 18 चैप्टर को आपको अच्छे से यानी रीड कर लेना है। तो आपका यानी 2024 में सिलेबस में क्या बदलाव हुआ, कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है, बस आपको सारा चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, सारा चैप्टर को कंप्लीट आपको यानी उसका नोट्स वगैरह सारा चीज आपको तैयार करना है। ठीक है, आपको बता दें कि किस चैप्टर से कितना नंबर पूछा जाएगा, तो ये भी आपको बता दिए कि किस तरह का यानी कौन सा चैप्टर से कितना आपका क्वेश्चन रहेगा, ये सारा चीज तो आपको पता ही चल गया। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि जो चैप्टर से ज्यादा उम्मीद रखते हैं उससे कम पूछ लेते हैं और ज्यादा कुछ दूसरा से पूछ लेते हैं, तो इसलिए हम यही कहेंगे कि आपको पूरा चैप्टर को अच्छे से अध्ययन कर लेना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कौन सा किताब खरीदा और तैयारी कैसे करें। तो देखिए आपको बता दें कि किताब के बारे में हम बात करेंगे। हाँ, उससे पहले आपको बता दें कि इसका नोट्स आप तैयार कैसे करेंगे। देखिए, तो आप लोग अगर इसका नोट्स अगर तैयार करेंगे तो आपको बहुत काफी समय लग जाएगा, लेकिन हम लोग जो है इसका पूरी तरह से नोट्स एकदम बिल्कुल तैयार कर लिए हैं। और आपको बता दें कि जैसे कि अभी आपको पहले हम आपको बता देंगे कौन सा किताब खरीदा और तैयारी कैसे करें। तो देखिए, इसके लिए बेस्ट किताब तो आपको हम हमेशा सजेस्ट करेंगे, अगर एनसीईआरटी अगर आपको समझ में आ रहा है तो एनसीईआरटी बुक को ही अच्छे से पढ़िए। अगर एनसीईआरटी से बेस्ट एक बुक आता है और भी आपको बता दें जिसका नाम क्या है, SBPD का बुक है वो, SBPD। ठीक है, ये कौन सा बुक है, SBPD प्रकाशन का है, इसको आप लोग को यानी परचेस कर लेना चाहिए। ठीक है, अब तैयारी आप कैसे कर सकते हैं, तो आपको बता दें कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बिहार बोर्ड स्टडी जिसमें अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, यही आपका वो चैनल है जो पूरा कोर्स को कंप्लीट आपका 2 महीना पहले आपका पूरा कंप्लीट कोर्स को यानी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, साथ में टेस्ट लेगा, नोट्स तैयार करेगा, मतलब जितने सारे चीजें होता है सारा चीज आपको यानी प्रोवाइड करेंगे। साथ में आपको बता देंगे कि इस बार का रिजल्ट तो आप लोग देख लिए होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो चैनल विजिट करके जाइए,
जाइए शॉर्ट्स वीडियो में जाके देखिए कि मेरे पास से कितना बच्चा जो है इस बार टॉपर रहा है, बिहार बोर्ड टॉप 10 में भी आया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स भी रहा है। ये सारा टॉपर्स को आप देखिए और तैयारी उन लोग से देख लीजिए वो कहाँ तैयारी किया था, कैसे तैयारी किया था। वो सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से ही तैयारी करके वो इतना मार्क्स नहीं लेकर आ पाया है। इसके लिए हम उस जो है ऐप में अध्ययन किया है। कौन सा यानी ऐप है, जो बिहार बोर्ड का ऐप है, उस ऐप के माध्यम से उन लोग जो है प्रिपरेशन किया था, जिसके रीजन से उसका इतना मार्क्स आया है। आपको बता दें नया बैच 2024 के एग्जाम के लिए शुरू होने आ रहा है, ठीक है। इसलिए जो बच्चे आप लोग एडमिशन नहीं लिए हैं फटाफट जाइए एडमिशन लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे फीचर आपको देखने को मिलेंगे। डेली लाइव क्लासेस होगा, ऑल सब्जेक्ट चैप्टर वाइज नोट्स आपको यानी दिया जाएगा, मॉडल पेपर दिया जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी 2009 से लेकर आपको यानी 2023 तक का यानी आपका जो है क्वेश्चन बैंक आपको एकदम बिल्कुल मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में। प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, वीवीआई क्वेश्चन विद आंसर, ब्रिलियंट मॉडल पेपर सॉल्यूशन। वीकली आपका टेस्ट होगा, हर वीक में टेस्ट होगा, मंथली भी टेस्ट होगा, आपका चैप्टर वाइज क्विज टेस्ट होगा, स्पेशल एग्जाम टिप्स वगैरह सारा चीज दिया जाएगा आपको। ऑल सब्जेक्ट चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर भी आपको यानी प्रोवाइड किया जाएगा। आप कभी भी हमें कॉल मैसेज करके पूछ सकते हैं, कभी भी आपके लिए आपको यानी हमेशा यानी इन्फॉर्म देते रहेंगे, ठीक है। किसी प्रकार का भी दिक्कत आएगा तुरंत आपका यानी सॉल्व किया जाएगा। अब बात करते हैं इस बैच को ज्वाइन कैसे करना है। देखिए आपको बता दें कि इस बैच को ज्वाइन करने के लिए देखिए इसमें जो है इस पूरा कोर्स कंप्लीट अगर आप परचेस करते हैं तो इसका प्राइस है मतलब 3000 के आसपास है। इसका पूरा प्राइस जो है 3000 के आसपास है। बट आपको आप बता दें कि अभी जो है 15 दिन के लिए मात्र इस ऑफर को रखा गया है। अगर आप इस 15 दिन के अंदर अगर इस बैच को परचेस कर लेते हैं तो मात्र आपको जो है 499 रुपया में ये बैच पूरी कोर्स आपको कंप्लीट मिल रहा है, जिसमें आपको डेली लाइव क्लास होगा, ठीक है। लक्ष्य बैच का नाम क्या है, लक्ष्य बैच। आपको जाना है प्ले स्टोर से बिहार बोर्ड स्टडी यानी बिहार बोर्ड स्टडी ऐप को डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर पे जाकर के आपको बिहार बोर्ड स्टडी ऐप को डाउनलोड करना है। उसके बाद वहां जाकर के लक्ष्य बैच को आपको यानी परचेज कर लेना है। जो अभी आपको 3000 का कोर्स मात्र आपको 499 रुपया मिल रहा है। तो इस कोर्स की मदद से आप बिहार बोर्ड के टॉपर बन सकते हैं। और जाइए और शॉर्ट्स में देखिए चैनल विजिट करके मेरा कि आप कितने सारे बच्चे टॉपर्स रहे हैं, ठीक है। आप जो है अगर यहां से अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप इस नंबर पे आप हमें पेटीएम, फोन पे, गूगल पे किसी के माध्यम से पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट, स्टूडेंट नेम एंड सब्जेक्ट नेम सेंड करके आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपको एकदम बिल्कुल सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो आप जरूर जाइए बिहार बोर्ड स्टडी ऐप को डाउनलोड कीजिए और अच्छा से अच्छा अपना रिजल्ट को बेहतर कीजिए, ठीक है। क्योंकि आपको पूरी तरह से जो है आप यानी हेल्प किया जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कि आपका यानी बिल्कुल एक अगर आप कमजोर है जिस सब्जेक्ट में, जिस चैप्टर में, तो आपका सारा डाउट यानी आपका क्लियर किया जाएगा। बिल्कुल एकदम A to Z तक आपका अच्छे से अध्ययन करवाया जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी चीज है क्या कि सिलेबस को कंप्लीट कराना। तो यहाँ जो होगा आपको यानी यूट्यूब में होता है क्या कि सिलेबस यूट्यूब में आपको भी पढ़ाया जाएगा, फ्री में आपको यूट्यूब में पढ़ाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आपसे कोई चार्जेस नहीं लिया जाएगा। बट आप ऐप के थ्रू अगर पढ़ेंगे तो वहाँ आपका जो है क्या स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया जाएगा। अलग अलग फैकल्टीज के अलग अलग टीचर रहेंगे, बट यहाँ जो होगा यानी एक ही टीचर रहेंगे। आपको सभी एक ही टीचर जो है ये सारा तैयारी करेंगे। तो आप जानते हैं कि एक टीचर को यानी सारा सब्जेक्ट पढ़ाना बिल्कुल इसके लिए मतलब पॉसिबल नहीं है। और एप्लीकेशन पे जो आपको यानी अलग अलग टीचर जो है अलग अलग आपको यानी प्रोवाइड करेंगे और वहां अच्छे से आपको यानी समझाया जाएगा, जो स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया जाएगा। बट यूट्यूब में आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको भेजा जाएगा, ठीक है। तो यही कहेंगे कि आप लोग जाइए ऐप को डाउनलोड कीजिए और बिहार बोर्ड स्टडी का, और वहां से आप अपना कोर्स को परचेज कीजिए और बेहतर तैयारी कीजिए, ठीक है। इस बार का सिलेबस आपको पूरी तरह से आपको आई होप समझ में आ गया है। तो आपको तैयारी कैसे करें इन सारे चीज के बारे में आपको जानकारी मिल गया होगा, ठीक है। बिल्कुल आपको नोट्स बता दें, जो 999 का नोट्स मात्र आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रहा है। ऐप पे वो नोट्स आपको मिल जाएंगे फ्री में। जो ऐप आपको नोट्स के बारे में बताया वो फ्री में आपको नोट्स मिलने वाला है अगर ऐप में एडमिशन ले लेते हैं तो डियर स्टूडेंट चलिए यहीं तक आज के क्लास को एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।